ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे भयानक, रहस्यमय और आकर्षक वस्तुएं हैं। हमेशा भूखे रहने वाले, वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाते हैं और लगातार फैलते रहते हैं। लेकिन ब्लैक होल कितना छोटा और कितना बड़ा हो सकता है, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानें। ब्लैक होल का जन्म होना बहुत आसान नहीं है। ज्यादातर मामलों में वे सिर्फ एक विशाल तारे के जीवन चक्र के खत्म होने का नतीजा होते हैं। अगर आप किसी तारे को लेकर उसे बहुत जोर से दबाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वह दबाव को झेल नहीं पाता, इसलिए वह ढह जाता है और ब्लैक होल में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, हम सूर्य को लगभग 8 मील तक छोटा करके या पृथ्वी को मटर के दाने के आकार में सिकोड़कर एक ब्लैक होल बना सकते हैं। किसी भी तरह से अंत में हमें अविश्वसनीय द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण वाला एक रहस्यमयी काला पिंड मिलता है। तारों और ग्रहों के विपरीत ब्लैक होल के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वे अपने आसपास के पदार्थ को खाकर बढ़ते हैं, लेकिन उनके आकार में कितना अंतर होता है। उदाहरण के लिए, क्या वे बहुत छोटे हो सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, एक परमाणु या उससे भी कम व्यास वाले ब्लैक होल हो सकते हैं। उन्हें आदिम ब्लैक होल कहा जाता है। वे मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी, और अगर वे हैं तो वे संभवतः ब्रह्मांड की सबसे पुरानी वस्तुएं हैं जो परमाणुओं से भी पुरानी हैं। वे बहुत समय पहले बिग बैंग के ठीक बाद बने होंगे, जब ब्रह्मांड में अभी भी अविश्वसनीय घनत्व, बहुत अधिक ऊर्जा थी और सामान्य तौर पर यह उबलते शोरबे जैसा था। कोई भी कण जो अपने पड़ोसियों की तुलना में थोड़ा अधिक सघन था, वह ब्लैक होल बना सकता है। और उनमें से सबसे छोटे का वजन भी खरबों पाउंड होगा। जो परमाणु के आकार के होंगे, उनका वजन एक बड़े पहाड़ जितना होगा, और जो पृथ्वी के बराबर वजन के होंगे, वे एक सिक्के से थोड़े बड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर वे मौजूद भी हैं तो वे बहुत हानिरहित हैं। उनमें तापमान हमारे सूर्य की तुलना में कई गुना अधिक होगा, इसलिए वे अपने जन्मदिन के बाद बहुत जल्दी वाष्पित हो जाएंगे। अब आइए उन ब्लैक होल को देखें जिन्हें हम जानते हैं और देखते हैं। पहले वाले को तारकीय ब्लैक होल कहा जाता है। आमतौर पर उनका वजन सौर द्रव्यमान के 10 के बराबर होता है, जो तब तक बहुत ज्यादा नहीं लगता जब तक आपको याद न हो कि सूर्य का वजन 9 मिलियन पाउंड है। इस संख्या की कल्पना करने की कोशिश भी मत करो, इसमें 30 शून्य हैं। हमारे द्वारा ज्ञात सबसे छोटा ब्लैक होल सूर्य से लगभग 2 से 4 गुना भारी है। यह एक अकेला छेद है जो शिकार की तलाश में अंतरिक्ष में भटकता रहता है। हमारे सबसे करीब जो ग्रह है उसे गैया BH1 कहते हैं। इसका वजन सूरज से 10 गुना ज्यादा है और इसका आकार कई मील तक हो सकता है। और सबसे दूर वाला MM33X7 कहलाता है। यह हमसे लगभग 3 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और अभी ये एक नीले विशालकाय को खा रहा है जो हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा है। अब आइए तथाकथित मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की ओर चलते हैं। आप देखिए, सिर्फ कुछ तारों को खा लेना ही आकार में बड़ा होने के लिए पर्याप्त नहीं है। ब्लैक होल को या तो बहुत सारे तारों को अवशोषित करना चाहिए या ज्यादातर मामलों में किसी दूसरे ब्लैक होल के साथ विलीन हो जाना चाहिए। हमने पाया कि सबसे पहले मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में से एक इसी तरह से पैदा हुआ था। इसका वजन सूरज से 142 गुना ज्यादा है। यह पृथ्वी पर मौजूद कुछ काउंटियों से भी बड़ा है। हाल ही में हमने हमसे 17 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा में 2 ब्लैक होल खोजे हैं। एक दिन वे आपस में मिल जाएंगे, लेकिन अब भी ये लोग एक दूसरे के इर्द गिर्द एक अजीबोगरीब नृत्य में घूम रहे हैं, और ऐसा करते समय वे बहुत ज्यादा ऊर्जा छोड़ते हैं। ये डरावना लग सकता है, लेकिन आगे जो होने वाला है उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। अब कुछ गंभीर बातों पर चर्चा करते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये विशालकाय और अकल्पनीय राक्षस जो हमारे सूर्य से लाखों करोड़ों गुना बड़े और भारी होते हैं, लेकिन वे इतने विशाल कैसे बने? ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पुराना है। ब्लैक होल बहुत धीरे धीरे विकसित हुए, इसलिए उनके पास इतना पदार्थ खाने या एक दूसरे के साथ इतनी जल्दी विलीन होने का समय नहीं था। इसलिए शायद वे भी तारों से पैदा हुए थे, लेकिन बहुत बड़े अर्ध तारे। उनके पैमाने की कल्पना करने के लिए आइए उदाहरण के लिए लाल सुपरजाइंट स्टीवेंसन 218 को लें। इस तारे की तुलना में हमारा सूर्य रेत का एक कण मात्र है, उससे भी छोटा, और स्टीवेंसन 218 एक अर्ध तारे के आगे रेत का एक कण मात्र होगा।
हालांकि हम नहीं जानते कि वे वास्तव में अस्तित्व में थे या नहीं। वे ब्रह्मांड के जन्म के बाद बने हो सकते हैं। वे इतने बड़े हो सकते हैं कि उनका केंद्र उनके बनने से पहले ही उनके अपने वजन के नीचे ढह गया हो। और अगर ऐसा है तो इस अर्ध तारे के केंद्र में एक छोटा ब्लैक होल दिखाई दिया होगा। अब ब्लैक होल के उन्मत्त गुरुत्वाकर्षण ने तारे को एक साथ रखा और उसी समय उसे खा भी गया। तापमान बहुत ज्यादा था, इसलिए तारा स्थिर रहा और वे लाखों सालों तक ऐसे ही रहेंगे जब तक कि ब्लैक होल बहुत बड़े आकार का न हो जाए। ज्यादातर सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारी आकाशगंगाएं उनके चारों ओर उसी तरह परिक्रमा करती हैं जैसे हम सूर्य के चारों ओर करते हैं, और एक दिन हम सभी अनिवार्य रूप से उसके अंदर खींचे चले जाएंगे। लेकिन चिंता न करें, ऐसा नहीं है। यद्यपि ये अविश्वसनीय रूप से विशालकाय हैं, लेकिन इनका व्यास बहुत बड़ा नहीं है। वे पूरी आकाशगंगाओं को निगल नहीं सकते। उदाहरण के लिए हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सैजिटेरियस नामक एक ब्लैक होल है। इसका द्रव्यमान 4 मिलियन सौर द्रव्यमान है, लेकिन यह आकार में अभी भी काफी छोटा है। सूर्य से केवल 17 गुना बड़ा है। और हाँ, इसे अभी भी छोटा माना जाता है। अगर हमने सूर्य की जगह इस ब्लैक होल को रख दिया होता तो यह बुध की कक्षा तक भी नहीं पहुंच पाता। धनु राशि ए वास्तव में बहुत अच्छा और शांत है। हाँ, यह अभी भी विशाल तारों को निगलता है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन उनमें से सभी ऐसे नहीं हैं। उदाहरण के लिए आकाशगंगा BL लसरते में एक ब्लैक होल गैस और धूल की एक बड़ी मात्रा को निगलता है। अगर हम इसके पास कहीं होते तो यह सूर्य से 115 गुना बड़ा दिखाई देता और हम जल जाते। बस इसके करीब जाना। क्या आपको वह पहला ब्लैक होल याद है जिसकी हमने तस्वीर खींची थी? यह 80-7 आकाशगंगा में स्थित है और तस्वीर में यह छोटा और प्यारा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे पूरे सौर मंडल को ओरियन बेल्ट तक और उससे भी आगे तक समाहित करने में सक्षम है। खैर, अब जब हमने सुपरमैसिव ब्लैक होल के भयानक आकार पर चर्चा कर ली है, तो अब ब्रह्मांड के असली दिग्गजों की ओर बढ़ने का समय है। अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल, डरावने, अकल्पनीय विशालकाय, सबसे बड़ी वस्तुएं जो कभी अस्तित्व में थीं और शायद हमारी दुनिया में मौजूद होंगी। उनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अरबों गुना ज्यादा होता है। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि वे अपने चारों ओर क्वासर बनाते हैं, डिस्क जो हजारों आकाशगंगाओं की संयुक्त चमक से भी ज्यादा चमकती हैं। याद है, हमने इस तथ्य के बारे में बात की थी कि सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं को खाने में सक्षम नहीं है। खैर, ये लोग न केवल अपनी मेजबान आकाशगंगाओं को, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाते हैं। आकाशगंगा ओझे 280-7 के केंद्र में स्थित अति विशाल ब्लैक होल का द्रव्यमान 18 अरब सौर है। यह इतना विशाल है कि इसके चारों ओर एक और ब्लैक होल परिक्रमा कर रहा है। इसके अंदर एक नहीं बल्कि 3 सौर मंडल आसानी से समा सकते हैं। और अब आखिरकार हम पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वस्तु टन 618, जो दुनिया का सर्वशक्तिमान विध्वंसक है, पर आ गए हैं। एक ब्लैक होल जिसने एक से ज्यादा आकाश गंगाओं को निगल लिया है। इसका द्रव्यमान 66 अरब सौर द्रव्यमान से ज्यादा है और इसके अंदर 11 सौर मंडल समा सकते हैं। 618 टन के आसपास का क्वासर 100 ट्रिलियन सितारों से ज्यादा चमकता है। इसकी रोशनी इतनी शक्तिशाली है कि यह हम तक भी पहुंच गई है, भले ही हम उससे 18 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर हों। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि यह उसका असली आकार भी नहीं है। 10 अरब साल पहले यह ऐसा ही दिखता था। चूंकि टन 618 बहुत दूर है, इसलिए इसका प्रकाश हम तक बहुत लंबे समय तक पहुंचता है। इसका मतलब है कि हम जो देखते हैं वह ब्रह्मांड के जन्म के बाद यह ब्लैक होल कैसा दिखता था। लेकिन अब यह कैसा दिखता है हमें नहीं पता, लेकिन शायद यह लाखों या शायद अरबों गुना बड़ा है।